औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। टॉपिक से जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों चैनल की वो आप तक बवक्त पहुंच सके। कम टू अवर टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल यानी कि इसका मतलब होता है अकेला। इंडिविजुअल यानी कि अकेला अकेला इंसान, होल ऑर्गेनिज्म, अकेला जानवर एक, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। वेरियस ऑर्गन इन द प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। प्लांट के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम असेंबल होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और हमारे पास एक इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम एक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल यानी कि जो अकेला हर काम कर सके। द होल ऑर्गेनिज्म हैज इट इंडिविजुअली एज फार एज इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कंसर्न। उस ऑर्गेनिज्म का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और अलग उसका कंसर्न होंगे चीजों के साथ कि वो कैसे कंसर्न करता है। It is different from other members of the species in the certain respect. अब इधर एक बात गौर करें, उन्होंने कहा हुआ है it is different from other member of the species in the same respect। ठीक है, same species in the certain respect यानी कि वो अपनी ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे इंडिविजुअल्स से वो जरा डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे? हम एग्जाम्पल ले लें, हम इंसान हैं तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनका जो थंब प्रिंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह उन्होंने कहा हुआ है कि कोई ऐसी क्वालिटीज होंगी जिससे वो इंसान दूसरे इंसान से या एक जानवर दूसरे जानवर से रिजेम्बलेंस नहीं करेगा, यानी कि मुख्तलिफ होगा। द वेरियस फंक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है ना, वेरियस फंक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट मिलते जुलते होंगे। खाना पीना हर किसी हो सकता है, लोगों की चॉइस एक हो, काफी लोगों की चॉइस होती है सेम। इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद एंड ईच अदर। For instance, if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of the respirations and heartbeat to supply the muscles with its increased or oxygen and the food। ये उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर एक इंसान है वो जब एक्सरसाइज करेगा तो ना सिर्फ उसके बाजू थकेंगे बल्कि उसके सांस भी फूलेगी। ये एक इंडिविजुअल की एग्जांपल दी हुई है कि इंसान इंडिविजुअली एक बंदा क्या करता है। ठीक है, इन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय मीन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, whereas in plant the long term regulation of the activity is brought about the hormones। प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन एनिमल्स में होता है। उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज मतलब कि एक घर है, उसके अंदर सिर्फ इंसान रह रहे हैं और एक ही टाइम में 5 लोग हमारे पास मौजूद हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है एक छोटी सी घर के अंदर। एग्जाम्पल्स आर नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। जैसे एक फील्ड ऑफ राइस है, उसके अंदर रैट्स बहुत सारे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी क्लास, या कोई भी क्लास हो, यानी कि स्टूडेंट्स अब क्लास के अंदर जो भी हैं वो स्टूडेंट्स हैं या टीचर है, हैं तो वो इंसान ना, तो वो हैं, तो इसको हम पॉपुलेशंस का नाम देते हैं। पॉपुलेशन इज द हायर लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनिज्म होल बिकॉज हियर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इन्वॉल्व। उन्होंने कहा जो पॉपुलेशन है वो हायर लेवल है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हायर लेवल है, क्योंकि उसके अंदर सेम स्पीशीज जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट व्हिच कम इनटू बीइंग बाय लिविंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, तो उसमें हम सिर्फ ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ेंगे।
एनिमल्स की पॉपुलेशन की बात करें तो फिर एनिमल्स की के बारे में जानेंगे, इसलिए इसको हायर लेवल कहा गया है क्योंकि इसके अंदर पूरी एक ह्यूमन पूरे आ जाते हैं जिसको हम स्टडी करें, या एनिमल्स आ जाते हैं पूरे जिनको हम स्टडी करें, ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी community of the different species plants and animals living in the same habitat form a community। ठीक है जी। अब एक पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की जब एक ही छत के नीचे रहें तो उसको हम कम्युनिटी का नेम देते हैं। Communities are the dynamic collections of the organism in which one population may increase and the other may decrease। Community है एक कोई हम देख लें जंगल है जहाँ पे दो मुख्तलिफ स्पीशीज की कम्युनिटी रहती है। हमारे पास प्लांट्स भी हैं जंगल में और एनिमल्स भी हैं जंगल में। अब जंगल में कोई जानवरों की बीमारी आ गई है जिसकी वजह से जानवर काफ़ी हद तक जो हैं वो मर गए हैं और प्लांट्स ठीक हैं, सही सलामत है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर एक इंक्रीज हो सकता है और दूसरा डिक्रीज भी हो सकता है किसी बीमारी की वजह से। ये तो नहीं भी हो सकते, इक्वल भी रह सकते हैं, कोई ज़्यादा भी हो सकती है किसी की स्ट्रेंथ और किसी की स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी द फॉलोइंग अकाउंट्स मेक इट क्लियर दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी स्टडीड एट दी सबएटॉमिक एटॉमिक लेवल्स। ये वही उन्होंने कहा हुआ है कि जो हम कम्युनिटी है उसको हम स्टडी कर सकते हैं एटॉमिक लेवल पे भी, सब एटॉमिक लेवल पे भी, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी और मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल, माइक्रोमोलिक्यूलर लेवल, सब लेवल्स पे हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस। इसमें आपको बताता चलूं कि ये जो बायोम है ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और प्रोबेबली हर पेपर में आता होता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब हम चलते हैं लिविंग वर्ल्ड इन द स्पेस। लिविंग वर्ल्ड ऑफ द टुडे इज एनॉर्मस इन साइज, एनॉर्मस यानी कि लार्ज। It has been reproducing and the evolving since the time of its origin on this planet। कह रहे हैं कि जब से ये प्लैनेट यानी कि अर्थ वजूद में आई है तब से जो इंसान की पॉपुलेशन है ये टाइम के हिसाब से ये बढ़ती जा रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम भी देखते हैं अपने सिटी के अंदर कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले खाली प्लॉट्स वगैरह नज़र आते थे, घर इतने नहीं होते थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो कोई प्लॉट हमें मुश्किल से ही नज़र आए। तो वो क्यों है? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। जब से ये दुनिया वजूद में आई है उस टाइम से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रही है, रिप्रोड्यूस कर रहा है इंसान भी, एनिमल्स भी। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तकरीबन दुनिया का हर कोना ऐसा है जहाँ पे इंसान या जानवर या कोई भी दूसरा जानदार वो वजूद में है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू द बायोम। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बायोम से स्टडी करते हैं हम। बायोम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि मौसम की जो तब्दीली होती है, एक बहुत ही लार्ज कम्युनिटी है जो क्लाइमेट के असरअंदाज होने से चलती है। It has been found that the major type of plant determines the other kinds of the plants and the animal. The biome have therefore been named after the type of major plants or the major features of the ecosystem. The major of biome you will study in the chapter of ecology. Ecology का next chapter है वो हम study करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी असरअंदाज होता है किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स जो भी रहते हैं किसी जगह के अंदर। जाहिर सी बात है जो ठंड में अब लोग रहते हैं वो दूसरे मोटे कपड़े पहनते हैं और जो गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं वो बारीक क्लोथ्स पहनते हैं। यही उन्होंने कहा हुआ है कि जो प्लांट्स हैं वो सर्द इलाकों में और होंगे, गर्म इलाकों में और होंगे, लेकिन बायोम क्या है? इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। ये एक बहुत ही लार्ज कम्युनिटी में आ जाता है ये स्टेप एक, जो कि किसकी वजह से असरअंदाज होता है? क्लाइमेट की वजह से। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है।
हमने स्टडी किया है। जो कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली हमारे चैनल्स में आके ज़रूर आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।